चलिए देखते हैं आज फिर से कुछ एंटोनिम्स देखते हैं यहाँ पे। तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पर पहला जो एंटोनिम दे रखा है वो मतलब पूछा, डेबी वाज kept in captivity by the kidnappers for 8 weeks। तो कैप्टिविटी का एंटोनिम पूछ रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा? प्रिजन, पनिशमेंट, एनवी या फिर लिबर्टी। तो कैप्टिविटी का मतलब बंधक में, ठीक है, बंधन में रखा गया था, बंधक बना कर रखा गया था। वॉज केप्ट इन कैप्टिविटी बाय द किडनैपर्स फॉर 8 weeks। तो प्रिजन माने तो वैसे भी जेल होता है, पनिशमेंट माने सजा, एनवी माने मतलब ईर्ष्या, और लिबर्टी माने स्वतंत्रता। तो उसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिबर्टी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है केविन वॉज इन अ लॉट ऑफ एंग्विश बिकॉज ऑफ द अनटाइमली डेथ ऑफ हिज डॉग। ठीक है, तो उसका एगोनी, कंटेंटमेंट, डिस्पेयर या फिर इनअनस। तो एंग्विश का मतलब पेन होगा ना, क्योंकि उसकी जो डॉग की डेथ हो गई है वो अनटाइमली हुई है। तो एगोनी का मतलब भी भयंकर पेन ही होता है, तो ये भी पेन से रिलेटेड वर्ड है। और डिस्पेयर मतलब निराशा में था, तो निराशा। और एनर्स मतलब इरिटेशन, एंगर, इसका मतलब यही होता है। तो कंटेंटमेंट हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसका मतलब होता है संतोष। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है? द प्लांट्स एंड इट्स फ्लावर्स फ्लरिश्ड अंडर एडम्स ग्रीन हैंड्स। तो फ्लरिश्ड, फ्लरिश्ड का मतलब क्या होता है? फलना फूलना, ठीक है, फूलना। तो स्टैग्नेटेड, डिकेड, प्रोग्रेस्ड और ब्लॉसम्ड। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है? एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो ब्लॉसम्ड माने भी खिलना होता है, प्रोग्रेस्ड मतलब विकास करना, डिकेड मतलब खराब हो जाना, सड़ जाना, और स्टैग्नेटेड मतलब कि रुक जाना। तो यहाँ पर क्या होगा? डिकेड हो जाएगा आंसर, ठीक है। खराब हो जाना, सड़ जाना, बेकार हो जाना, एक तरीके से अपना जो मूल है वो उसको छोड़ देना। नेक्स्ट कह रहे सम ऑफ द बैक बेंचर्स फील दैट इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? तो इसका एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पर दे रखा मीनिंग, एकेडमिक्स, नॉलेज, स्टडीज। तो इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता। तो मीनिंग माने अर्थ होता है, एकेडमिक्स का मतलब होता है टीचिंग से रिलेटेड है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है बट एडवांस लेवल में। नॉलेज का मतलब ज्ञान, और स्टडीज का मतलब ज्ञान। इग्नोरेंस का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉलेज। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सही, ठीक है। द फ्लावरिंग ऑफ दिस प्लांट इज ए फ्रीक्वेंट ऑकरेंस। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होगा? और इसके एंटोनिम क्या होगा? कॉमन, माइनर, मेजर या फिर रेयर। रेयर का मतलब बहुत कम, ठीक है, मेजर का मतलब अधिकतर, माइनर का मतलब छोटा, और कॉमन का मतलब सामान्य। तो फ्रीक्वेंट मतलब होता है अक्सर। द फ्लावरिंग ऑफ दिस प्लांट इज अ फ्रीक्वेंट मतलब अक्सर ही होता रहता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो बहुत ही कम होता हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेयर, ठीक है। रेयर मतलब जो बहुत कम होता हो, कभी कभी होता हो। द कंपनी डिसाइडेड टू एबॉलिश इट्स डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको हटा देना, कैंसिल कर देना, जैसे कि डिमोलिश होता है। तो डिस्कार्ड, मॉडिफाई, इस्टेब्लिश या फिर एनल। तो यहाँ पर एनल जो हो जाएगा, एनल का मतलब भी होता है क्या? एनल का मतलब भी यही होता है, ठीक है। स्टैब्लिश का मतलब बनाना, मॉडिफाई का मतलब किसी को इम्प्रूव कर देना, और डिस्कार्ड मतलब कैंसिल कर देना फिर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा इसका आंसर? खत्म करना यानी कि स्टेबलाइज करना। इसका अपोजिट क्या होगा? जब किसी चीज को हम डिस्कार्ड करते हैं या फिर इसको खत्म करते हैं, तो उसका जो अपोजिट होगा वो बनाना हो जाएगा, तो स्टेबलाइज, ठीक है। और मॉडिफाई का मतलब होता है कोई चीज बनी हुई है पर उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्या था? होल क्रू ऑफ द F1 was very bleak आफ्टर हिज पेनफुल लॉस एट नस्कर। ठीक है, तो ब्लीक का मतलब क्या? वेरी ब्लीक, बहुत ही ज्यादा उदास और निराश थी आफ्टर हिज पेनफुल लॉस, ठीक है। तो इंस्पायर्ड, एनिमेटेड, क्रॉस या फिर ग्रेटफुल। तो इंस्पायर्ड मतलब मोटिवेटेड, ठीक है। एनिमेटेड मतलब बनाया हुआ। क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है? तो क्रॉस का मतलब होता है नाराज, और ग्रेटफुल का मतलब आभारी। तो ब्लीक का जब निराश है तो फिर इसका हो जाएगा इंस्पायर्ड, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है कि इंटायर सिचुएशन बैफल्ड नताली सो मच शी बिगन टू क्राई। तो बैफल्ड का मतलब होता है बैफल्ड का मतलब होता है जो कंफ्यूज्ड हो, ये ठीक है, जो बहुत पजल्ड हो जाए। तो बैफल्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड। बट इसका एंटोनिम बताना है। तो मैग्नीफाइड का मतलब क्या होगा, बड़ा कर देना। मेस्मराइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित। इनलाइटेंड हो जाएगा इसका आंसर, जिसको मतलब सब पता हो, ठीक है, जागरूक हो। फीजिबल, फीजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, ठीक है। तो इसका एंटोनिम बताना है, पोर्टेंटस, हाब्रिस, इम्प्रैक्टिकल या फिर नीदर। नीदर मतलब होता है लोअर पोजीशन का, ठीक है, नीचे का लोअर पोजीशन का। और पोर्टेंटस का मतलब होता है अपशकुन सूचक। और हाब्रिस का मतलब होता है वेरी एरोगेंट, वेरी एरो, अभिमानी। इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्रैक्टिकल मतलब जो व्यवहारिक ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा, जो पॉसिबल हो और जो पॉसिबल ना हो, तो इसका ये हो जाएगा आंसर इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट एंड लास्ट है पिनक्कल। पिनक्कल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शिखर, ठीक है। एपेक्स, बेस, क्लाइमैक्स, पीक, तो ये हो जाएगा इंटेंस, मोस्ट इंटेंस, ठीक है। पीक का मतलब भी वही हो गया, एपेक्स का मतलब भी वही हो गया। यहाँ आंसर हो जाएगा बेस, बेस मतलब नीचे का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार देखो, एक बार देख लो कि यहाँ पर एपेक्स का याद रखना, एपेक्स का मतलब भी चोटी या शिखरी होता है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पिनाकल, पिनाकल, एपेक्स, पीक। और इसमें जो है फीजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, और पोर्टेंटस का मतलब होता है अपशकुन सूचक। नीदर का मतलब होता है नेदर, लोअर पोजीशन का, ठीक है। हब्रिस का मतलब वेरी एरोगेंट। और इम्प्रैक्टिकल का मतलब तो पता ही हो गया। बैफल्ड का मतलब कंफ्यूज, पजल्ड, तो इसका ठीक है, इसका अनलाइटेड हो जाएगा। मिसमराइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित। क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये होता है नाराज, ठीक है। ब्लीक का मतलब उदास, निराश, आशा रहित। और एनल का मतलब ये होता है कैंसल करना। एबॉलिश, एनल, कैंसल। फ्रिक्वेंट का मतलब अक्सर। रेयर का कभी कभी। और इसमें तो ठीक है, अच्छी है, खास है, कुछ नहीं है। स्टैग्नेंट का मतलब स्टैग्नेटेड मतलब स्थिर, ठीक है, स्थिर हो गया है जो। ब्लॉसम का मतलब जो फले फूले। और इसमें एगोनी का मतलब पेन, ठीक है, एगोनी। एंगुइश का मतलब भी होता है पेन ही। और कैप्टिविटी मतलब बंधन। आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।